पढ़ेंगे पहला पत्रस, उसका पहला अध्याय, उसका 18 पद। पहला पत्रस पहला अध्याय, सब लोग खोल लीजिए। पहला पत्रस पहला अध्याय 18 वचन। वचन के समय कृपा कर बच्चों पे ध्यान दें ना, कोई डिस्टर्ब ना करे, और आप सबका ध्यान भी परमेश्वर के वचन पे हो, ठीक है। दुष्ट किसी के हृदय से वचन चुराए नहीं और ध्यान यहाँ ना भटके। सब यहाँ ध्यान दें। हालेलुया। सब यहाँ ध्यान दें, पूरी कलीसिया। हालेलुया। पहला पत्रस 1:18, सब एक साथ। मैं 1 2 3 बोलूंगा, सब एक साथ पढ़ेंगे। 1 2 3। हालेलुया। चलो कोई जन ऊंची आवाज में, कोई भाइयों में से एक जन और एक जन बहनों में से पढ़े, जल्दी ऊंची आवाज में से। 1:18। चलिए आगे पढ़े, कोई और भाइयों में से ऊंची आवाज में जल्दी। हाँ 18। उन्नीस में पढ़ दीजिए। आमीन। हालेलुया। कलीसिया यहाँ ध्यान दें। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है, यदि आप इसको समझ गए तो अपने जीवन में आशीष को देखेंगे। बच्चों पे ध्यान देंगे ना प्लीज, कभी कोई डिस्टर्ब ना हो। यहाँ ध्यान दें। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम जानते हो कि उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ। निकम्मा चाल चलन कहां से प्राप्त हुआ? अरे बोलिए, शर्माइए मत। अपने पूर्वजों का आदर करते हैं, दादा दादी नाना नानी माँ बाप का हम आदर करते हैं, करना है। और यहाँ बाइबल कुछ सिखाना चाह रहा है हमको। हालेलुया। क्या कहता है? निकम्मा चाल चलन जो कहां से प्राप्त हुआ है? बाप दादाओं से। हालेलुया। यदि बीज आम का है तो वहां पर जामुन का पेड़ नहीं आएगा। कौन सा पेड़ आएगा? आम ही का आएगा। हालेलुया। हम लोग सर देखते हैं कि जब बारिश के दिन होते हैं और गर्मियों में हम लोग खूब आम खाते हैं, और आम खाने के बाद हम लोग ऐसा फेंक देते हैं, और जहाँ कचरा इकट्ठा होता है अक्सर हम देखते थे कि वहां पर एक बारिश के बाद, 2 बारिश के बाद वो छोटे छोटे आम के क्या हो जाते हैं? पौधे हो जाते हैं। क्योंकि वहां आम खा के हमने बीज को फेंका था, बीज इकट्ठे थे, अपने आप उस पेड़ को क्या होते हैं? हम पैदा हुए बढ़ते हुए देखते हैं। वैसे ही मनुष्य के जीवन में है कि जब हम उस माता पिता से, उन दादा दादी से, उन परदादाओं से हमने जन्म लिया है, वो हमारी बायोलॉजिकल मदर फादर हैं, हमारे दादा दादी हैं, और उनका निकम्मा चाल चलन कहां पर आ गया है? हमारे जीवनों में आया है। अब इस चीज को आज जानना है, क्योंकि पहली लाइन ऐसी लिखी है, क्योंकि तुम जानते हो। सब बोलो, तुम जानते हो। अच्छे से बोलो, तुम जानते हो। जब मैं इस वचन को तैयार कर रहा था, पवित्र आत्मा ने मेरे ध्यान को ले गया। बोलने में कोई अतिशयोक्ति नहीं कि मैं अपने माता पिता पे, अपने नाना नानी पे, अपने दादा दादी पर, और मैं जितना जान सकता हूं उनके चाल चलन की मैं खोजबीन करूं, उसके चाल चलन की मैं जानकारी रखूं। हालेलुया। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जानते हो कि कभी भी जो हो, अब हम देखते हैं कि हमारे देश का क्या माहौल है, और कभी भी किसी अपराधी को पकड़ने के लिए क्या की जाती है? जासूसी की जाती है। FBI, CBI, CID, वो तमाम प्रकार से खोजबीन की जाती है। ये कैसा है, इसने कैसा बोला, वो कहाँ गया था, उसने किससे बात किया, ऐसा क्या, तब जाके वहां तक पहुंचा जाता है। अब आजकल तो CCTV कैमरे क्यों लगाए गए? इसी बात की जानकारी के लिए, पता लगाया जाए कौन आया था इतने रात को 12 बजे, कौन गया था, कौन ने क्या किया था। इसी प्रकार प्रभु चाहता है हम इस बात को जानते हैं। यदि नहीं जानते हो तो आज जानना है वो क्या है, कि वो चाल चलन जो मेरे दादा दादी नाना नानी फोर फादर्स का और था, वो क्या था। हालेलुया। क्योंकि
यदि हम नहीं जानेंगे, हमको ये नहीं मालूम होगा कि मेरे जीवन में किस बात का असर कब हो जाएगा। हालेलुया। सुनो बोले जहां छुटकारा हम जानते, आज इस पर प्रचार नहीं कर रहा हूं। हम सब ने कई बार सुना है, निर्दोष और निष्कलंक मेमने यीशु के लहू से क्या है हमारा छुटकारा। सब बोले निर्दोष निष्कलंक मेमने यीशु के लहू से मेरा छुटकारा है। हालेलुया। आपको छुटकारे की चाबी आपके पास है, पर आपको यह मालूम होना चाहिए वो ताला कौन सा है। हालेलुया। चाबी तो है, पर वो ताला कौन सा है, वो पाप कौन सा है, वो श्राप कौन सा है, इसकी जानकारी करना पड़ेगा, खोजना पड़ेगा। अन्यथा क्या होगा, हम बिल्कुल ऐसे जिएंगे, हम निश्चित होकर जिएंगे। अरे तो सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, अरे तो यूं ही मैं कभी कभी गाली निकल जाती है, भाई यूं ही कभी कभी नशा हो जाता है, यूं ही कभी कभी व्यभिचार हो जाता है, अरे कभी कभी छोटी मोटी चोरी कर लेता हूँ, अरे ये तो गरीबी है सबके पास रहती है, और यूं ही और हम इस चीज को यूं ही बोलते रहेंगे तो हमारा जीवन कभी आशीषित नहीं होगा। हालेलुया। सब ध्यान सुनेंगे आपका वचन, सब ध्यान से सुनेंगे, हम कभी आशीष की ओर नहीं बढ़ पाएंगे। और मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं, ये यूं ही के चक्कर में कई लोगों ने अपनी आधी से अधिक जिंदगी गुजार दी है। और कई बार वो मसीह में पैदा होते हैं, नया जन्म पाते हैं, खुशी की बात है, स्वर्ग जा रहे हैं, अच्छी बात है, वो नया जन्म पा लिए हैं, वो स्वर्ग जा रहे हैं। और प्रभु यीशु मसीह केवल उद्धार देने नहीं आया, क्या लेने आया, जीवन और, बोलो जीवन और। अब बताइए कौन हाथ तक बोलेगा मेरे पास होता है अपना जीवन। मेरे को नहीं लगता यहाँ पर उठते बैठे कोई ये बोल सके कि हाँ मिल गया है, मिलेगा, विश्वास है। और कौन आज बोलेगा मेरे पास बहुत आया जीवन है, कोई नहीं बोल सकता आज। हाँ कुछ है, कुछ पा रहे हैं, हमें बहुत आयत के जीवन के लिए यीशु आया, पर हम थोड़ा सा जीवन लेके बैठे, हाँ बस मैं अच्छा हूं, हाँ मैं प्रभु को ग्रहण कर लिया, अब ज्यादा पाप नहीं होता, छोटा मोटा पाप होता है, हाँ सप्ताह में एक बार चर्च आ जाता हूँ, ठीक है ना, ऐसा थोड़ी थोड़ी बारी पढ़ लेता हूँ, हम संतुष्ट हो गए इतने से जीवन से। एक गिलास पानी में इतना सा पानी पिया है और बड़े हमको बड़ी शांति लग रही है, और यीशु मसीह इतना देने नहीं आया। मैं हमेशा बोलता हूँ यीशु जीवन, इसके बाद बहुतायत का जीवन और आनंद जीवन। सब बोलो जीवन, बहुतायत का जीवन, आनंद जीवन। हालेलुया। कहीं सिर्फ जीवन और बहुतायत का जीवन, जीवन और आनंद जीवन, बहुतायत के जीवन के बारे में सोचते हैं। पर जब तक आप पृथ्वी में हैं, दुनिया आपको देख रही है, आप कैसे हो, आपका परिवार कैसा है, उठना बैठना कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, आपके घर में क्या है, घर में क्या नहीं है, जीवन में क्या है क्या नहीं है। और इस पर मैं बहुत ध्यान से अध्ययन कर रहा था, पवित्र आत्मा मेरे हृदय को ले जा रहा था, क्योंकि कई बार हम इसको बस वचन को बोल देते हैं। जब मैं गहराई से पढ़ने लगा, इंग्लिश में लिखा है वी नोइंग, अर्थात हम जानते हैं। क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि निकम्मा चाल चलन, उस निकम्मे चाल चलन से जो तुम्हें पूर्वजों से प्राप्त हुआ। कहां से प्राप्त हुआ है, फिर से बोलो कहां से प्राप्त हुआ है। अब करना क्या है, यहां ध्यान दीजिए, करना क्या है, हमें दुश्मन नहीं बनना अपने पूर्वजों के। बाइबल हमें अपने माता पिता का आदर करना सिखाती है। हालेलुया। पर आज एक सच्चाई और भी है, माता के जीवन में, पिता के जीवन में, उनके माता पिता के जीवन में क्या बातें थी, हो सकता है उनके माता पिता से आई हो, हम उन पर दोष नहीं लगा रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ ध्यान सुनना, हम दोष नहीं लगा रहे अपनी माता पे, ना अपने पिता पे, ना उनके माता पिता, हम दोष नहीं लगा रहे। पर इस बात को जानना है उनके जीवन में ऐसी क्या बातें थी जो उनसे मुझे प्राप्त हो जाएंगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी मेरे जीवन में। हालेलुया। शराबी बाप का बेटा यदि शराब पीता, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, वो तो होना ही है, क्योंकि पिता ने जीवन भर पिया है, तो उसके जो जीन्स में है वो बच्चे के अंदर आना ही है, वो स्वाभाविक है, ठीक है ना। यदि कोई माता पिता चरित्रहीन है तो उनके बच्चों में ऑटोमेटिक वो जीवन आएगा ही आएगा, हम बच के नहीं भाग सकते। परंतु आज खुशी की खुशखबरी यह है कि पहचानो, क्योंकि चाबी हमारे हाथ में है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, और निर्दोष और निष्कलंक मेमने यीशु के लहू से क्या है, छुटकारा है। हालेलुया। चाबी एक है, ताले बहुत से हैं, कौन सा खोलना है हमें मालूम होना चाहिए। हालेलुया। आपको मालूम होना चाहिए। अब यहाँ पर जब मैं अध्ययन कर रहा, मैं कम से कम 10-12 बाइबल से बड़े ध्यान सुनेंगे, क्योंकि सबके अलग अलग अनुवाद हैं, अलग अलग आत्मा ने बताया है
ठीक है। और बाइबल का हम एक ही अनुवाद, एक हिंदी बाइबल लेके बैठ जाते हैं। पर मैं इसको जब पढ़ रहा था, हमें क्या करना है, जानने की आवश्यकता है कौन सी तुच्छ बात मेरे पिता के जीवन में थी, मैं कौन सी तुच्छ बात मेरी माता के जीवन में थी। और जब हम खोजबीन कर रहे हैं तो हमको माता पिता के बातचीत से, रिश्तेदारों की बात से मालूम चलेगा हमारे खानदान में ये बातें ना पीढ़ियों से चली आ रही है, ये बातें पीढ़ियों से चली आ रही है। एक गरीबी, क्या हमारे फोर फादर, हमारे जो 4 पीढ़ी में कोई अमीर था? नहीं यार, कोई अमीर नहीं था, सब गरीबी है, आज तक गरीब है। क्या कोई ऐसा व्यक्ति था जो नहीं किया? नहीं यार, तुम्हारे पिता भी पीते थे, दादा भी पीते थे, उनके दादा पिता भी पीते थे। फिर उसके बाद उनने भी ऐसी शादी किया, उनने भी ऐसी शादी किया, उनने भी ऐसी शादी किया, तुम्हारे पिता ने भी ऐसी शादी किया था, माता ने भी तुम्हारी। और वो बातें क्या हो गई, हमको जानने की आवश्यकता है। हेलो, समझ में आ रहा है? हालेलुया। थोड़ा जागते हुए बैठे, समझ में आ रहा है? हालेलुया। मैं हाँ नहीं पूछ रहा, समझ में आ रहा है? आ रहा है। घर के मारे हाँ नहीं निकल रहा, समझ में आ रहा है? हालेलुया। देखो, बताता हूँ प्रभु के वचन में से एक अनुवाद में ऐसा लिखा, मैं हिंदी में भी बताऊंगा। फ्रॉम योर वेन कन्वर्सेशन रिसीव्ड बाय योर ट्रेडिशन फ्रॉम योर फादर्स, मतलब लिखा है तुम्हारा, इंग्लिश में, हिंदी में ऐसा इसको लिखा गया, तुम्हारी पूर्वजों की व्यर्थ परंपरा। लिख देंगे इसकी 5-6 बातें, नए अनुवाद में, सब अनुवाद में अलग अलग है। यहाँ पर लिखा निकम्मा चाल चलन, पर हर अनुवाद में अलग है। यहाँ पर लिखा है पूर्वजों की परंपरा जो व्यर्थ वार्तालाप है, बेकार है, इसका कोई मतलब नहीं है, वो हमने अपने पूर्वजों से प्राप्त किया है। हालांकि जल्दी से कोई बाइबल खोलो और जल्दी से कोलोसियों 2:8 पढ़ के बताओ, जल्दी खोलना ना, समय मत लगाना। और जो सामने के लोग पढ़े ताकि मुझे सुनाई दे ऊंची आवाज में। कोलोसियों 2:8, इतना समय नहीं लगना चाहिए बाइबल खोलने में। कोई तुम्हें तत्व ज्ञान, व्यर्थ की बातें, थोड़ा सामने से पढ़ो। तत्व ज्ञान, व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर, सुनो, कोई तुम्हें अहेर न कर दे बेकार की बातों में। कैसे होता है, आगे पढ़ो। जो किसकी परंपरा है, बोलो किसकी परंपरा? ये हमारी पीढ़ी से दादा दादी नाना नानी की परंपरा। और आगे, और संसार की पुरानी शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार। हेलो, यहां ध्यान दीजिए, पर किसके अनुसार नहीं है? मसीह। कल मैं एक जगह गया था कोई काम से, तो उनके घर में ऐसी कुछ भट्टी लगी हुई थी, एक भट्टी लगी हुई थी, वहां 2 कैंडल लगे हुए थे। शनिवार का दिन था, समझ गया कुछ गड़बड़ है। मैंने बोला क्या है ये, कैंडल क्यों जलाए भाई? बोलते मेरे पिता वानिस थे, तो वो जलाते थे। मेरे पिताजी को खत्म हुए कितने दिन हो गए? कितने दिन हो गए? 10-15 साल हो गए। और आप जो कर रहे हो, क्या पिता आपके सही करते थे क्या? पिता के प्रति इतनी श्रद्धा है, पर जो स्वर्गीय पिता है उसके लिए प्रति श्रद्धा नहीं है। क्या लिखा है बेटा? क्या बाइबल में ध्यान रखो ना, 8वां बोल दो। हाँ, तत्व ज्ञान व्यर्थ के धोखे के द्वारा अपना है, तुम्हें चोरी ना कर ले तुम्हारी सच्चाई को, तुम्हारे जीवन को। और किसकी परंपरा है? मनुष्यों की परंपरा है, परंतु और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार नहीं। क्या लिखा? संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है, और मसीह के अनुसार। आप अपने जीवन को जांचो। कई चीजें जो आप कर रहे हो, आपका ओढ़ना, पहनना, कुछ भी लगाना, तैयार होना, खुल के नहीं बोलूंगा, समझदार को इशारा करना, क्या वो मसीह की शिक्षा के अनुसार है? हाँ, मसीह की शिक्षा के अनुसार आप अपने आप को तैयार करते हो? क्योंकि बाइबल आपके कपड़े पहनने और आपके तैयार होने पर भी बातचीत करती है, आपके उठने बैठने पे बातचीत करती है। हालेलुया। आप जांचो, आप जो कुछ करते हो वो आदि शिक्षा के अनुसार, अपने मनुष्यों के अनुसार, अपने माता पिता की शिक्षा के अनुसार कर रहे हो, या मसीह की शिक्षा के अनुसार? जैसे वो व्यक्ति कैंडल लगा ले रहा है जो कि अच्छे बड़े चर्च का है, और वो कैंडल लगा रहा है तो किसको मालूम नहीं, कोई करता तो हम भी करते हैं, शुद्धता में कर रहे हैं, ठीक है ना, पर वो मसीह की शिक्षा के अनुसार नहीं है। आप कहां पर पांव पड़ रहे हैं, कहां पर झुक रहे हैं, कहां पर क्या कर रहे हैं, इसका ज्ञान होना चाहिए आपको।
हालेलुया। क्योंकि ये सुनने वाला ध्यान से, ये एक श्राप है जो कहा बाइबल में सिर्फ निकम्मा चाल चलन, पर इतना निकम्मा चाल चलन नहीं है। ये पहली बात यह है कि पूर्वजों की व्यर्थ परंपरा हमारे जीवन में आ गई है। हालेलुया। कौन सी परंपरा करते थे उन लोग? हमने बचपन में देखा, दादी ऐसा करती थी, नाना ऐसा करते थे, उस समय उनकर यहाँ सब पानी डालते थे, उसको देख के डालते थे, यहाँ पर ऐसा ये लगा देते थे, यहाँ ऐसा बांध देते थे। हम भी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब कई बार मैंने वो साधु की कहानी सुनाया है। एक साधु था, सुबह 5 बजे उठ के क्या करता था, ध्यान करता था। तो क्या होता था, वहां बहुत सी बिल्लियां पली थी और बिल्ली आकर क्या होती, साधु के ऊपर कूदती थी। तो साधु ने एक दिन अपने चेलों को बोला, देखो ये परेशान करती है, मैं 5 बजे ध्यान करता हूँ, 5 बजे के पहले क्या कर देना, बिल्लियों को बांध देना। उसके बाद बहुत दिन हो गए, साधु जी मर गए, परंतु उसके चेले भी मर गए। परंतु एक उस गांव में वो परंपरा चल रही है कि सुबह 5 बजे के पहले क्या बांध देना है, बिल्ली बांध देना है। तो हम सब भी ऐसे ही है, अपनी बिल्लियां बांध रहे हैं, हमको क्या कर रहे हैं पता नहीं, पर कोई करता था, हम भी करेंगे। कोई ऐसा ये लगाता था, कोई ऐसा ये लगाता था, कोई ऐसा तैयार होता था, कोई घर में ऐसा करता था, हमारे घर की ड्योढ़ी पे ये होना चाहिए, और हम ऐसा ही करते आ रहे हैं। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो जल्दी मैं आगे बढ़ूंगा। दूसरा प्रभु के वचन में पढ़ेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 8 पद से पढ़िए। ऐसा लिखा 7 का 8 पद से, और वो कटोरे, घड़ों, तांबों के बर्तनों को धोते और मांजते हैं, और जब तक कि भली बात की हाथ न धो भोजन नहीं करते। पढ़ो 9 पद से पढ़ दो, 7 का 9। हाँ हाँ, देखो परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो अपनी परंपरा से। यहां ध्यान दीजिए, हेलो चर्च, यहां ध्यान दीजिए। अपनी परंपरा जो हमारी बाप दादाओं की हमारी बनाई हुई है, उस परंपरा के लिए हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते। क्यों? क्योंकि वचन को नहीं जानते। हालेलुया। इसको जानना है कि आप जो करते हो मसीह की इच्छा के अनुसार करते हो, आज्ञा के अनुसार करते हो। नहीं, हमारे माँ बाप करते थे, हमारे दादा दादी करते थे, तो हम भी लगाएंगे कैंडल, हम भी ऐसा पहनेंगे, हम भी इतने बजे उठेंगे, हम भी इतने बजे कार्य करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये चीजें बड़ी खतरनाक है। तो आप लोग यहां ध्यान दीजिए, ये चीजें बड़ी खतरनाक है, क्योंकि ये शैतान बंधन बांध के फिर आगे की पीढ़ी में ले जाना चाहता है, और इन बंधनों के द्वारा परमेश्वर का क्रोध बना रहता है। हालेलुया। पढ़ो क्या लिखा है 9 में। हाँ, मानने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को टाल दो। 13 पद पढ़ो, 13 इसी का। हाँ, अपनी परंपरा से परमेश्वर के वचन को टाल रहे। तो व्यर्थ की बातें अपने जीवन में जांचिए कि मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा जो मेरे माँ बाप करते थे, दादाजी, उनके आदत में मैं करे जा रहा हूं। अब वो निकम्मी है, वो बातें, वो लाभ की नहीं है, वो बंधन है, ठीक है ना। वो एक श्राप के रूप में, उसको हटाना जरूरी है। और देख, जो भी आप कर रहे हैं यदि वचन के अनुसार, शिक्षा के अनुसार, आज्ञा के अनुसार नहीं है, उसे मिटाता हूं। दूसरी बात में आगे जाऊंगा। ऐसा लिखा है, दूसरा अनुवाद, एम्प्टी वे ऑफ लाइफ हैंडेड डाउन टू यू फ्रॉम योर एंसेस्टर। अब इसका मतलब क्या होता है? जीवन का खोखला तरीका जो आपने विरासत में मिला। यहां ध्यान दो, जीवन में आपको विरासत में मिल गया है। ऐसे विरासत में माँ बाप का घर मिल जाता है, पप्पा की पुरानी गाड़ी मिल जाती है, कार मिल जाती है, ठीक है ना। पप्पा के माँ बाप के दादा दादी के कपड़े हैं ना, और कुछ विरासत में मिल गया ना। मुझे भी अपने दादा का हमारे घर में एक डब्बा रखा है विरासत में, वो क्या बोलना है, लोहा, क्या बोलते हैं, हथौड़ी, पेंचिस रखने वाला डब्बा, अभी भी विरासत में वही मिला है, अभी भी रखा है। ऐसे ही आपको कुछ आदतें विरासत में मिल गई है, विरासत में आपके जीवन में वो आदतें आ गई हैं, पर आपको जांचने की आवश्यकता है कि वो खोखली है, ऊपर से दिखती है, हाँ ठीक है मिला तो है, पर अंदर क्या है, वो खोखला है। कई जीवनों के अंदर आप जाओगे, घर के अंदर घुसोगे, कोई आशीष नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कोई तरक्की नहीं है, कोई उन्नति नहीं है,
कोई भी बातें अच्छाइयां नहीं पाई जाती है। ऊपर से दिखता परिवार है, माता है, पिता है, दादा है, दादी है, बच्चे हैं, घर है, पर अंदर घुसो क्या है वो? खोखला परिवार है, खोखला। इसको मैं अच्छे से समझाऊंगा। ऐसा लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में। अब उत्पत्ति घर में पढ़ लेना, उत्पत्ति 41 का 27। एक बहुत अच्छा दर्शन यूसुफ ने देखा था। मालूम है किसी को क्या दर्शन देखा था? 41 के 27 को, उत्पत्ति में। कलीसिया के लोगों को वचन याद होना चाहिए ना। बोलो क्या दर्शन देखा था? मोटी मोटी गाय आई, उसके बाद कौन सी गाय आई? पतली आई। और पतली गाय ने मोटी गाय को क्या कर लिया? निकल लिया। फिर मोटी मोटी क्या निकली? गेहूं की बालें। फिर क्या निकली? पतली गाय। पतली गाय ने मोटी गाय को, मोटी बालों को क्या कर लिया? निकल लिया। इसका दर्शन का अर्थ प्रभु ने बताया जब राजा ने देखा, तो यूसुफ ने इसका अर्थ बताया। और वैसे ही हुआ। 7 वर्ष बड़े अच्छे थे, 7 वर्ष अकाल के, खोखले वर्ष। खोखला मतलब अकाल, जीवन में कुछ भी नहीं। आप घर में जाके देखोगे बच्चे पढ़ नहीं रहे, घर में किसी की ढंग की नौकरी नहीं, किसी के घर में कोई आशीष नहीं, ठीक है ना? बहुत सी चीज, घर दिख रहा है, ठीक, परिवार दिख रहा है, पर अंदर जाके देखोगे खोखलापन है। वो कहां से मिला है? बाइबल कहती है विरासत में मिला है। हालेलुया। इसलिए अपने आप को जांचना है मेरी। और इसलिए मैं बार बार इस बातों को बता रहा हूं क्योंकि प्रभु हमारी आंखें खोलना चाहता है। हमें कहां से मिला? हम बस बैठे धन्यवाद प्रभु जी, प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे आशीष। प्रभु बोलता मैं आशीष देना चाहता हूं, परंतु पहले तू क्या कर? उनको जान और लहू के द्वारा, लहू में अभिषेक है, लहू में सामर्थ है, उसकी दोहाई देकर उस शापों को क्या कर? तोड़। देखो तोड़ने का भी अधिकार प्रभु ने दिया है। वचन में लिखा है अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाएगा। वो अभिषेक किसमें है? यीशु के लहू में है। यीशु का लहू कौन सा है? इब्रानियों में लिखा है वो सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने अपने लहू को परमेश्वर के सामने क्या कर दिया? ले लिया। हालेलुया। क्या लहू है? वो पवित्र आत्मा की शक्ति है। तो आपको तोड़ना तो मालूम है, पर मालूम नहीं तोड़ू क्या है, आई क्या है, दिख रहा सब है, खोखलापन है मेरे जीवन में। पर कभी आपने शक्तियों ने दुआ करा होगा, बताओ ऐसा, प्रभु मेरे घर में खोखलेपन का श्राप है, मैं यीशु के लहू से तोड़ता हूं। वो बताइए सब दुआ किया? मुझे मालूम किसी ने नहीं किया, क्योंकि पहली बार सुना। इसलिए बोला प्रभु व्यर्थ बातें मेरे माँ बाप से, मेरे घर से आ रही है। प्रभु जी मैं चाहता हूँ टूट जाए, तेरे लहू से टूट जाए। कोई ने ऐसी दुआ नहीं किया, पर दुआ ऐसी करना पड़ता है। हालेलुया। वरना हम जैसे जी रहे ना, हमने तो सुना नहीं, कोई दूसरा मसीह को देखा नहीं, किसी प्रचारक से ऐसा सुना नहीं। अरे सबसे बड़ा प्रचारक पवित्र आत्मा है, और वो एक 18 में हमको सिखा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। जोर से हालेलुया, फिर से हालेलुया। देखिए तीसरी बात मैं आपको बताऊंगा। ऐसा लिखा है फर्टाइल मैनर ऑफ लाइफ हैंडेड डाउन फ्रॉम योर फादर। जीवन जीने का निरर्थक तरीका। क्या लिखा है? अपने माता पिता को हमने देखा, दादा दादी को देखा, उनका तरीका देखा, उनका सोने का तरीका, उनके बैठने का तरीका, उनके काम करने का तरीका, उनके बातचीत, वो तरीका हमारे अंदर आ गया। ध्यान से सुनना, वो तरीका हमारे अंदर आ गया। और हम लोग को लगता हम सही तो कर रहे हैं, क्योंकि जो माँ बाप कर रहे हैं सही करते होंगे, जो दादा दादी ने किया सही, क्योंकि वो हमारे आदरणीय है। पर जरूरी नहीं है कि वो जो करते हैं वो सब सही करते हैं। कितने लोग मानते हैं हमारे पूर्वज जो करते थे बिल्कुल ठीक करते थे? हाथ उठा के बताओ। करते ठीक करते थे? नहीं करते थे। हालेलुया। यदि वो ठीक करते तो आज हम आशीषित होते, बहुत आशीषित होते। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हमको जानना है वो जो करते थे वो निरर्थक था, उसका कोई अर्थ नहीं था। उनकी बातें निरर्थक थी, उनके काम निरर्थक थे, उनके रीति रिवाज निरर्थक थे। और परमेश्वर आज आपको, आप प्रार्थना के संग बैठे और बोले प्रभु मेरी आंखें खोल, मैं एक एक बातों को पहचानूं कि कौन सी बात मेरे घर पे खोखलापन की, बिना अर्थ की, व्यर्थ की बातें मेरे घर में और मेरे जीवन में आ गई। और मैं लहू की दुहाई देकर उसको तोड़ना चाहता हूं ताकि मैं इससे आजाद हो जाऊं। हालेलुया। कितने लोग चाहते इस बंधन में जीते रहे? कुछ थोड़ा फर्क पड़ता है। आपने भी कॉम्प्रोमाइज कर लिया है, श्रापों के संग कोई दिक्कत नहीं है, वचन आपके लिए नहीं है। पर आप चाहते हो मैं इस व्यर्थ और निरर्थक बातों से छुटकारा चाहता हूं, तो आज आपको एक स्टेप लेना है, एक कदम बढ़ाना है और बोलना है प्रभु ये कमियां हैं, हालेलुया, तेरे लहू से मुझे धुलने की आवश्यकता है। एक पास्टर थे, अभी यूट्यूब में आते हैं, बहुत अच्छे पास्टर।
और उनके जीवन में ऐसा होता, वो भयंकर क्रोधी थे, भयंकर क्रोधी थे, और इतने क्रोधी थे कि वो जब क्रोध आता था तो उनको वो सूझता नहीं था। अपने बच्चों को बाहर से मारते थे, बत्ती को धक्का दे देते थे। प्रभु के दास थे, उसके बाद बोलते थे सॉरी बेटा, जब गुस्सा कर जाए सॉरी, वाइफ को अपने सॉरी बोलिए, जब सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर माँ बाप बच्चों को भी मालूम चल गया, पत्नी को भी हमारा पप्पा ऐसे नहीं, वो गुस्सा करता है, भयंकर वाला करता है। और एक दिन प्रभु ने उससे बातचीत किया, उस पास्टर से, अब बोला जो तू ये कर रहा है ये मसीह के गुण नहीं है, तो स्मरण कर। तुमको याद आया उनके परिवार में उनके पिताजी दादा, उनके जीवन में यही था, परंतु उस कारण से उनके जीवन में श्राप था। और ये पास्टर भी पास्टर बन गया और अभी भी गरीब था। गरीब कहने का मतलब वो आशीष में नहीं था, उन्नति में नहीं था, फलवंत नहीं था, पास्टर था। उसको मालूम चला मेरे जीवन का ये श्राप जो मेरे पिता में था वो मेरे जीवन में आया, और इतना बुरा कि मैं ऐसा क्रोधित होता हूं। और क्या यीशु मसीह कभी ऐसा क्रोधित हुआ क्या? हेलो, ध्यान दीजिए, क्या यीशु मसीह ऐसा क्रोधित हुआ? यीशु मसीह ने इस प्रकार की बातें करी? यीशु मसीह की बातें कैसी थी? यीशु मसीह जब खड़ा था, पिलातुस पूछते जा रहा है, ठीक है ना, हेरोदेस पूछते जा रहा है, यीशु मसीह का मुंह बंद है, कुछ नहीं जवाब दिया। राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु शांत खड़ा। और हमारी आदत क्या मालूम है? इतना बोलते, इतना बात विवाद करते, इतनी हमारे अंदर कितनी अब यदि हम उस आदत को नहीं पहचानेंगे वो बढ़ती जाएगी, वो जिंदगी भर कभी छूटेगी नहीं। और आप क्या सोचते हैं वो अच्छी आदत है? वो श्राप है, वो व्यर्थ है, वो खोखलापन है। ये पास्टर ने पश्चाताप किया। अभी हम प्रोग्राम देखते हैं, अब वो आशीषित पास्टर है, पूरे इजराइल के लिए वो आशीषित पास्टर है, पूरे इजराइलियों और यहूदियों के लिए प्रार्थना करता और उसके लिए आशीष की घोषणा, आशीषों को, उस सेवकाई को प्रभु इजराइल में बहुत इस्तेमाल कर रहा है। पर वही पास्टर इस समय बंधन में था, क्योंकि उसके पिता का वो गुण, वो श्राप ऑटोमेटिक विरासत में आया। हालेलुया। पहचानिए विरासत में क्या मिल गया? क्रोध, बहुत बकबक करना, व्यर्थ की बातें करना, कोई नशा करना। मत डांटो बच्चे को, यदि माँ बाप, यदि आपके जीवन में वो श्राप है, बच्चे की गलती नहीं है, क्योंकि वो आपका बीज है ना, वो तो आएगा ऑटोमेटिक। उसको काटना है तो पहले अपने जीवन से काटो, फिर उसके जीवन में यीशु के लोगों को बोलो बेटा तू भी ऐसे दुआ कर, बेटी तू भी ऐसा दुआ कर। हालेलुया। वरना नहीं जाएगा। अब देखो आखिरी बात बता रहा हूं, इसके बाद और आगे ऐसा लिखा हुआ है, यूर एमलेस कंडक्ट रिसीव बाय ट्रेडिशन फ्रॉम योर फादर। पूर्वजों से लक्ष्यहीन, अब ध्यान दीजिए, लक्ष्यहीन आचरण क्यों जी रहे हैं? सुबह उठे, नाश्ता करें, दिन में खाना खाए, रात में खाना खाए, सो गए, दूसरे दिन भी यही, महीने भर यही, साल भर यही, यूं ही जी रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं है। ठीक है ना? 18 साल के हो गए, बेटा क्या करोगे? नौकरी कर लूंगा तो मिल जाएगी। और क्या करोगे? उसके बाद 25-30 साल में माँ बाप शादी कर देंगे, फिर बस नहीं तो जीवन है, खाऊंगा कमाऊंगा जीऊंगा। इसको आप बोलते हैं, आप क्या सोचते हैं इसको? ये एम एक दर्शन के संग जी रहे हैं, ये लक्ष्यहीन जीवन है। हालेलुया। कौन सा जीवन है? लक्ष्यहीन। दाऊद लिखता भजन संहिता 139 के 16 में, मेरे विषय में परमेश्वर ने लिख के रखा है, मेरे विषय की बातें लिखी हुई है, उसके विचार मेरे लिए समुद्र के रेत से ज्यादा। उसको मालूम था मैं चरवाहा हूं, एक दिन मेरे को प्रभु ऊंचाइयों में ले जाएगा। हालेलुया। मेरे जीवन का एक एम है ऊंचाइयों में जाना। हालेलुया। मैं राजा बन गया, उसके बाद भी मुझे राजाओं के राजा के लिए अपने जीवन को तैयार करना। मेरे वंश से राजाओं का राजा, प्रभु को प्रभु आएगा। ये प्रभु ने पहले से किससे बात कर लिया? दाऊद से बात कर लिया। आज क्या लक्ष्य है आपका? क्यों जीते? क्यों जी लो? बस यूं ही कमाएंगे, खाएंगे, एक दिन दुनिया से चले जाएंगे। इसको क्या बोलते मालूम है? ये बाइबल में लिखा, मैं अनुवाद से नहीं, मैं अपने मन से नहीं जोड़ रहा, ये बाइबल में लिखा है, your aimless conduct received by tradition from your fathers। पूर्वजों से ये लक्ष्यहीन आचरण प्राप्त हुआ। कोई लक्ष्य नहीं जीने का। जैसे संसारिक लोग जीते हैं, बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद नौकरी लगती है, फिर शादी करते हैं। ये लक्ष्य नहीं है, ये सिर्फ संसार का लक्ष्य है। आपको परमेश्वर अपनी महिमा के लिए कुछ कराना चाहता है, आपको यह जानना जरूरी है मेरे जीवन का में परमेश्वर का क्या उद्देश्य है। हालेलुया। क्योंकि संसार के लोगों के पास भी एक लक्ष्य है। कौन सा लक्ष्य? बोलो। पढ़ेंगे, MBBS करेंगे,
आजकल बच्चे बोलते नीट देंगे, जेई देंगे, नौकरी करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद शादी हो जाएगी, नौकरी मिल जाएगी, बस। तो अपने बच्चों को भी ये चीज अच्छी चीज है, ये लक्ष्य रखना। परंतु प्रभु जो चाहता है वो क्यों चुना प्रभु? हम सब मसीह में है ना, सब मसीह में है, हालेलुया। जब आप मसीह में हैं, आपके लिए प्रभु का कुछ लक्ष्य है, हालेलुया। उसको आपको जानना जरूरी है, उस उद्देश्य को जानना है, प्रभु का मेरे लिए क्या लक्ष्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। लिखा लेंगे यिर्मयाह 14 अध्याय 3 पद, यिर्मयाह 14 का 3, जल्दी खोल के पढ़े। हाँ, चलो यहाँ ध्यान दीजिए सब लोग, सब ध्यान से सुनना। हाँ, क्या हुआ? उनके कुलीनों ने अपने दासों को पानी लाने भेजा। सब सुनो, उनके कुलीनों ने किसको पानी लाने भेजा? अपने दासों को, ठीक है। और इसके आगे लिखा है वे कुंड तक तो पहुंचे, पानी लेने गए, कुंड तक तो पहुंचे, परंतु उन्हें जल नहीं मिला। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा है वे खाली बर्तन लेकर लौट आए, वे लज्जित और अपमानित होकर अपने सिर ढांप लेते हैं। अपमानित है, लज्जित है, जिस काम के लिए गए वो काम नहीं हुआ। नौकरी ढूंढ रहे हैं, नहीं मिली, छोकरी ढूंढ रहे हैं, नहीं मिली, ठीक है ना, ऐसा करने की, मकान बनाना मांग रहे हैं, नहीं बना पाए, कुछ करना मांग रहे हैं, सेवा भी नहीं कर पाए, कुछ ट्रेनिंग करना मांग रहे हैं, वो भी कुछ नहीं कर पाए। उनको भेजा गया पर कुछ नहीं कर पाए। इसको क्या बोलते हैं? आशीष की श्राप। कहां से माया? पूर्वजों से। क्योंकि आपके पप्पा भी करने की कोशिश करते थे, कर नहीं पाते थे, बुरा मत मानना। दादा भी करने की कोशिश करते थे, नहीं कर पाते थे। एक छोटा छोटा कुछ करते थे, उतने में संतुष्ट हो जाते थे, और वही बात बच्चों में, फिर बच्चों में, फिर बच्चों में। पर हम यीशु मसीह के लोग हैं, हालेलुया। बोलिए मैं मसीह का हूं। अरे थोड़ा अधिकार से बोलो, सोते हुए नहीं। मैं मसीह का हूं, मेरे लिए जीवन और बहुतायत का जीवन है। पूर्वजों से प्राप्त विरासत नहीं चाहिए, आशीष चाहिए, हालेलुया। आप उसको ग्रहण मत करो, प्रेज़ द लॉर्ड। आप उसको ग्रहण मत करो, जो आ गया उसको बोलो मैं रिजेक्ट करता हूं। जो मिल गया है मेरे माँ बाप के कारण से, मैं उनका आदर नहीं करता, परंतु मैं उन चीजों का जो मुझे गलत मिली है उसको रिजेक्ट करता हूं, हालेलुया। यदि तब तक आप तिरस्कार नहीं करोगे ना, वो चीज आपके जीवन से जाएगी नहीं। हमको लगता नहीं यार, हमारे पप्पा ना तो थोड़ा ना ऐसी बातें करते थे, तो बड़ा मजे ले रहे हो। पप्पा की आदत बेटे के अंदर नहीं आई। हेलो, जब तक आप ये नहीं बोलोगे मेरे पप्पा की आदत गलत थी, तब तक आप उस आदत को तिरस्कृत नहीं करोगे, वो आदत आपके जीवन से नहीं जाएगी, हालेलुया। आंखें खुल रही हैं, आंखें खुल रही हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। इसके आगे पढ़ता हूं, यू आर यूजलेस, स्पिरिचुअली अनप्रोडक्टिव वे ऑफ लाइफ, इनहेरिट यूजलेस वे ऑफ लाइफ। क्या लिखा है कि आपका अनुत्पादक जीवन शैली, मतलब कुछ भी आपके अंदर से अच्छा उत्पन्न नहीं होता। हेलो, जोर से बोलो हालेलुया। आप जितने भी चीजें देखते हैं जिसका आविष्कार हुए, बल्ब, मोटर गाड़ी, ट्रेन, एरोप्लेन, जितने भी साइंटिस्ट, जितने भी आविष्कार हुए, आपको मालूम है उनकी जीवनी मालूम है? कौन थे वो? बताइए, कौन लोग थे वो? हाँ, क्रिश्चियन तो थे। और कौन थे बताओ? वो नया जन्म पाए हुए लोग थे। ज्यादातर क्रिश्चियन थे और ज्यादातर यहूदी थे। जितने भी आविष्कार हुए, अब जाके कभी सर्च कर लेना गूगल में, इसका उत्पादक कौन था, इसका उत्पादक कौन था, इसका उत्पादक कौन था, आपको सबके जीवन में एक ही श्री मिलेगा, वो प्रभु के लोग थे, वो आशीषित लोग थे, वो अब्राहम के वंशज थे, हालेलुया। उनके जीवन में श्राप नहीं, उनके जीवन में आशीष है, कुछ उत्पन्न हुआ उनके जीवन से, हालेलुया। यदि आपके जीवन में आज कुछ भी अच्छा नहीं होता है, कुछ भी अच्छा कर नहीं पाते हो, सोचते हो पर होता कुछ नहीं है, तो ये श्राप है। मैं इसलिए आपकी गलतियों को गिराने के लिए वचन नहीं का प्रचार कर रहा, मैं ये बताना चाह रहा हूं
अंदर आप देखो क्या आ गया है, अनजाने में विरासत में क्या आ गया है, उसको पहचान कर तोड़िए, वरना हमारी गिनती किसमें होगी। क्या किया इसने? कुछ भी नया नहीं, खोखला जीवन, व्यर्थ का जीवन, बेकार का जीवन। और कहां से मिला? वहां से। पर इसने भी तो तोड़ा नहीं, ठीक है, पूर्वजों से मिला, आपने भी तो तोड़ा नहीं। आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या देके जा रहे हो? वही जो आपने पूर्वजों से पाया, पर आज इसको ब्रेक करना है ताकि वो बात आने वाली पीढ़ी पे ना जा सके। जोर से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब सबने बैंक सिस्टम मैनिका फ्रांसिस की गवाही सुना है? नाम सुना किसी ने? किसको ने सुना? बताओ, मुझे नहीं मालूम, आपको छोड़ के किसी ने नहीं सुना। इसका नहीं मालूम, सुनो यहाँ ध्यान से। अब की बार मीटिंग होगी तो जरूर अटेंड करना। वो बहुत बड़ी प्रभु की दासी जेजे फ्रांसिस की वाइफ है, जर्मन की। उनके जीवन में ऐसा हुआ कि उनकी हड्डियां बिल्कुल टूट गई। क्या डॉक्टर के पास गई, जल्दी शॉर्ट में बता रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा था, कोई इलाज नहीं। जवान लड़की व्हील चेयर पे थी। जवान लड़की क्या थी? व्हील चेयर। उसने बोली प्रभु, और बस प्रभु की सेविका हूं, मैं आशीषित हूं, और मेरे जीवन में ये पीड़ा, मैं व्हील चेयर में हूं, मेरी हड्डियां, मैं डॉक्टर पे डॉक्टर बदल रही हूं। यदि मैं मसीह की हूं तो मेरे लिए आशीष है, ये श्राप क्यों मेरे जीवन में? तब उन्होंने प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने उनको दर्शन में दिखाया, तेरे फोर फादर्स ने क्या पाप किया था। मर्डर किया था, मजदूरों का पैसा छीना था, तो उनके पाप को दिया। तब उसने पश्चाताप करी और बोली जो पूर्वजों का है उसका श्राप का प्रभाव जो तीसरी चौथी पीढ़ी की मैं बेटी हूं मेरे जीवन में आ गया, उसको मुझे आज तोड़ना है। और वो बैठ गई प्रार्थना में, व्हील चेयर में थी। अब किताब लेके पढ़ना, किताबें हैं, और प्रार्थना करने लगी, यीशु के लहू से निकम्मे चाल चलन से छुटकारा, श्राप से छुटकारा। और आज वो दौड़ती है, चलती है, फिरती है, प्रभु ने उसको पूरा छुटकारा दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको जांचना है अपने आप को, और आप यदि पूर्वजों की ओर देख रहे हैं, कोई गलती नहीं है, क्योंकि उससे जैसे कोई जासूस ढूंढते हैं कुछ अपराधी तक पहुंचने के लिए, आपको भी जानना है कौन सी बातें मुझ पर आज आ सकती है, कौन सी आ गई है, ताकि उसको मैं आज ही ब्रेक कर दूं। हालेलुया, छुटकारा यीशु के लहू में है, पर उस बात को मुझे तोड़ना जरूरी है। एक और बात बता रहा हूं, यूर frivolous habit of the life which had been handed down to you। क्या लिखा है? पूर्वजों के जीवन की तुच्छ आदतें। हेलो, सुने, कौन सी आदतें? जोर से बोलो, कौन सी आदतें? यदि माता पिता में कोई एक दिन बहुत सोता है, बच्चों मत डांटो, आपके बच्चे भी बहुत सोएंगे। देर से उठने की आदतें हैं, मत डांटो बच्चों को। श्राप तोड़ो, क्योंकि वो भी देर से उठेंगे। बहुत ज्यादा बात करते हैं, पहचानो, क्योंकि वो श्राप है। क्योंकि ज्यादा बोलना मूर्खता है, ये मूर्खता की बातें नीति वचन में लिखा है। जो बक करता है वो मूर्ख है। पर हमारे जीवन में आ गया, कहां से आया? हेलो, कहां से आया? अरे बड़े बच्चे खूब बोलता है, बचपन में तो अच्छा लगता है, तो बड़े में ज्यादा बोले बहुत ज्यादा है। कहां से आया? जांचो कहां से आया। उसको तिरस्कृत करो, उसका आदर मत करो, तिरस्कृत करो उस आदत का, उसको तोड़ो यीशु मसीह के नाम में। तुच्छ आदतें, शराब और नशा और बोलना और घमंड और जितनी भी है, ये तुच्छ आदतें हमको तोड़ने की आज आवश्यकता है। ये प्रभु का वचन कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। लिखा है यू आर फुलिश बिहेवियर ऑफ इनहेरिटेड, मतलब लिखा हुआ है, कोई लिखे, इसमें ऐसा लिखा है, उत्पत्ति 49 का 5 पढ़ना बेटा, 49 का 5 जल्दी। उत्पत्ति जेनेसिस 49:5 पढ़ो जोर से। शिमोन और लेवी भाई भाई हैं, उनके तलवारें उपद्रव की हथियारें हैं। हाँ, हे मेरी जीभ उनके मर्म में ना पड़, हे मेरी महिमा उनकी सभा में मत मिल। सुनो, यहाँ पर याकूब ना मरने के पहले एक एक पे आशीष और वचन को दे रहा है। और जब शिमोन और किससे क्या नाम आया? शिमोन और
लेगी, ये दो उसके बेटे हैं। इन लोगों ने क्या किया था मालूम है? इन्होंने जब उनकी बहन के साथ गलत हुआ, इन्होंने क्या किया था? हत्या ही की थी। उसके बाद इन्होंने एक और काम किया था, इन्होंने उतावले में मन वाला होते ना, बच्चों के अंदर कुछ फालतू के काम होते हैं, इन्होंने अपनी जवानी में क्या किया? बैल को पकड़ के उसकी पूंछ काट डाला, जिंदा बैल। तो कुछ ऐसे काम किए जो पिता सुन रहा था, और मरने के पहले उसने एक बार बोला, अरे ये मेरे बेटे हैं। और उनके लिए क्या शब्द निकले? ये इनकी सभा में शामिल मत होना। उनके ऊपर क्या आया है? ध्यान दो, आपको पहचानना है। हेलो, यहां ध्यान दीजिए कि शेम, हाम, यपेत, यहां ध्यान दो। शेम, हाम, यपेत किसके बेटे? नूह के बेटे। जब नूह जल प्रलय के बाद लेकिन अचानक से खूब पी लिया, पीने के बाद बिल्कुल निर्वस पड़ा था, तो शेम और यपेत क्या गए? शेम, हाम और यपेत। शेम, यपेत क्या बोले? उनको मालूम चला हमारा पिता तंबू में निर्वस्त है, वो उन्होंने देखा नहीं, चादर लिए उल्टे पैर चले, उल्टे पैर चले, पिता को ढांक दिया। पिता को बाद में बड़ा अफसोस हुआ। देखिए ना, बाइबल में ये बात इसलिए लिखी है कि शराब कितनी हानि पहुंचा सकती है। उस समय ज्ञान नहीं था, और जो बीच वाला बेटा था ना, हाँ, उसने सबको बता दिया। अरे पिताजी क्या थे तंबू में? तो उसके पिता ने जब होश में आए तो क्या करा? किसको श्राप दिया? हम। और हम के जो वंशज हुए वो बड़े कंगाल गरीब हुए। तो कहां से बात आई है? इसको जानना है आपको, मैं जो बात बोलना चाह रहा हूं। हालेलुया। आज क्यों मेरे जीवन में बेरोजगारी? आज क्यों मेरे जीवन में उन्नति नहीं? क्यों मेरे घर में खोखलापन? क्यों मेरे जीवन में ये बातें? क्यों मेरे? उसको जानो, कारण वो आया कहां से है, उसका तिरस्कार करो और लहू के द्वारा उन सब बातों को तोड़ो, ताकि हम यीशु मसीह में इब्राहिम की आशीष और जीवन को पाने पाए। जोर से बोलो हालेलुया। संदेश सुन के जाना नहीं है, आज से इस पे काम करना है। हालेलुया। कौन सी बातें बताया मैंने? पूर्वजों से व्यर्थ की बातें, खोखला जीवन, निरर्थक जीवन, बिना लक्ष्य का जीवन, कुछ उत्पन्न नहीं होता अच्छा, पूर्वजों की तुच्छ आदतें, और अंतिम बात यहां पर लिखा है, यूर फुलिश बिहेवियर, मूर्खतापूर्ण व्यवहारिक जीवन। अर्थात उठना बैठना में क्या शायद अपन में दिखाई देता, पर गांव में कुछ रहते हैं ऐसे, उनके व्यवहार में, कई जातियों में दिखाई देते, उनके व्यवहार में मूर्खता की बातें, उनके बात करना, उनका बैठना, उनका लहजा। और प्रभु कह रहा है ये श्राप है, वो पूर्वजों से आया, उसको तोड़ने की आवश्यकता है। जल्दी से पढ़ेंगे हम लोग, यिर्मयाह खोल के रखेंगे, बस 2 दिन पढ़ के समाप्त करेंगे। यिर्मयाह 9 अध्याय खोलेंगे जल्दी, 9 का 14। यिर्मयाह 9:14 क्या कहता है प्रभु का वचन? वे अपने हृदय की ढिठाई के अनुसार, जैसा उनके पूर्वजों ने उनको सिखाया। मेरा अनुवाद सुनो, ध्यान से सुने सब लोग। अपने हृदय की ढिठाई के अनुसार, जैसा उनके पूर्वजों ने सिखाया। हेलो, बोलो, अपनी ढिठाई के अनुसार, जैसा पूर्वजों से सीखे। हालेलुया। अब ध्यान दीजिए, कौन सी ढिठाई की आदतें अभी भी हैं? श्राप है मेरे प्रियो, प्रभु का क्रोध ला रही है। और पढ़ो 16-19 पढ़ो, इसी का यिर्मयाह 16-19। जाति जाति के लोग तेरे पास आकर कहेंगे, हमारे पूर्वजों ने तो मिरास में केवल झूठ, व्यर्थता और निष्फल वस्तुओं को पाया। पढ़ो। हाँ, हे मेरे भाई, हे दृढ़, संकट के समय मेरा शरण स्थान। हाँ, देखो, परमेश्वर से कहले मेरा बल है, मेरा दृढ़ गढ़ है, मेरी चट्टान है। पर बात क्या है? सुनो, ध्यान से सुनो। जाति जाति के लोग के पास एक शिकायत है। क्या शिकायत है? हम पढ़िए जोर से। निश्चय हमारे पूर्वज झूठी, व्यर्थ, निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। हालेलुया। ये शिकायत किससे कर रहे हैं? परमेश्वर से। परमेश्वर दृढ़ है, परमेश्वर चट्टान है, परमेश्वर में कोई कमी नहीं है, पर तुम्हारे अंदर क्या है? झूठ, निष्फल की बातें, खोखला जीवन। कहां से आया? कहां से आया? पूर्वजों से। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर जोर से हालेलुया। घर जाके कोसना मत, दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप का क्या आ गया, कोसना मत। हालेलुया, उनको आशीर्वाद ही देना। पर मैं बात क्या कहना चाहता हूं, आपको मानना पड़ेगा
ये गलती आई है, उस गलती का, उस आदतों का तिरस्कार करना है। हालेलुया। और धन्यवाद देना यीशु के लहू के लिए, क्योंकि उसके वचन में लिखा है तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी जैसी नाशवान वस्तुओं से नहीं। अभी किसी सुनो यहाँ ध्यान दो, ये कोचिंग में जाकर, ट्रेनिंग में जाकर योगा से भी आदत नहीं चाहिए, नहीं बदलोगे आप। ये किससे बदलेगी? निर्दोष और निष्कपट में हमने यीशु के लहू से बदलेगी। जब दिन और रात उसको बार बार पुकारोगे, लहू के धन्यवाद दोगे, लहू की दुहाई दोगे, उसके वचन की दुहाई दोगे, वो जुआ टूट जाएगा। हालेलुया। और आपको छुटकारा मिलेगा। आमीन। हालेलुया। फिर आप कहोगे मैं यीशु मसीह में आशीषित हूँ, यीशु मसीह में अभिषिक्त हूँ, यीशु मसीह में चंगा हूँ, और मैं इब्राहिम के वंश का हूँ, मेरे इब्राहिम के वंश के गुण मुझ में है, ताकि मेरे पूर्वजों के गुण मुझ पर है। मेरी विरासत मेरे पूर्वजों के लिए पूर्वजों से आई हुई नहीं है, मेरी विरासत अब्राहम से, दाऊद से और यीशु मसीह में मेरे जीवन में आई है, वो मेरी विरासत है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। जितना मैंने चिल्लाया ना, यदि समझ में आया तो आपको भी अपने घर में प्रभु के सामने चिल्लाना पड़ेगा, तब इसके प्रतिफल को देख पाएंगे। हमें आंखों को बंद करेंगे, मेरे पीछे दुआ करेंगे, बोले प्रभु यीशु हम उससे प्रेम रखते हैं, आपका लहू निर्दोष, निष्कलंक है, कीमती है। मेरे पीढ़ियों से, पूर्वजों से जो आदतें आई हैं, व्यर्थ की बातें, खोखला जीवन, निरर्थक जीवन, बिना लक्ष्य का जीवन, कुछ भी अच्छा उत्पन्न नहीं होने का जीवन, पूर्वजों की कुछ आदतें, मूर्खतापूर्ण जीवन, व्यवहार में गलतियां, ये सारे श्राप तो मैं तिरस्कृत करता हूं। मैं नहीं अपनाना चाहता जो पूर्वजों से आया है। मैं कहता हूं यीशु के लहू से छुटकारा, मैं अपना छुटकारा कहता हूं, अपने परिवार का छुटकारा कहता हूं। यीशु के नाम से सारी विरासत की बातों मैं खंडित करता हूं। उसका कोई भी असर मेरे जीवन पे ना हो। यदि कुछ आदतें मेरे अंदर है, उसको मैं तिरस्कृत करता हूं और लहू के द्वारा मैं बदलना चाहता हूं। मैं इब्राहिम की आशीषों का हकदार होना चाहता हूं। मेरी विरासत मसीह यीशु में इब्राहिम की आशीषें, इब्राहिम की आशीषें वो मेरे जीवन में आए। मैं उसका आदर करता हूं, मैं उसे स्वीकार करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। धन्यवाद प्रभु। मैं दुआ करता हूं हर एक के लिए, सुनने वाले हर एक के लिए, किसी भी कारण से दुष्ट आत्मा ने उनके घर में, उनके व्यवहार में बीमारियां आ गई हैं, कुछ भी गलत बातें उनके जीवन में, व्यर्थ खोखला जीवन, प्रभु उसको पहचान कर वो तिरस्कृत करे और जाने वो मुझे पूर्वजों से मिला, पर मैं अपने जीवन में उसे ग्रहण नहीं करूंगा। मैं अपने जीवन से उसको डांट कर दूर करता हूँ, खंडित करता हूँ। पर वो कभी जाके प्रार्थना करें, इनकी प्रार्थना सुनना, या अभिषेक में जुआ करें और अभिषेक के कारण जुआ तोड़ा जाए। ये कलीसिया स्वतंत्र हो, बच्चे जवान बुजुर्गों में कोई भी पूर्वजों की विरासत की बातें दिखाई ना दे, पर इब्राहिम की आशीष यीशु मसीह में विरासत के रूप में आ जाए, यीशु मसीह के नाम में। तो फिर यीशु जीवन में बताया का जीवन दे, वो आशीष पर है। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। सब कहें आमीन, आमीन। जोर से ताली बजाओ।